तो बोले भंडारी, आज दिनांक 10 जुलाई 2020, यह हमारा 5वां डिवाइन मैसेज है। दोस्तों, ये मैसेज, ये वाणी मुझे कुछ अर्धनिद्रा अवस्था में प्राप्त होती है। लगभग में मूर्छितावस्था जैसी होती है, तब प्राप्त होती है। मैं उल्टा पुल्टा सा ही बड़बड़ाता रहता हूँ। कभी इनको लिख देता हूँ, बोल देता हूँ। कभी कोई गलती हो जाए तो सॉरी, किसी के प्रति कोई भला बुरा कह जाए तो सॉरी। अब सुनिए, कल अभी का विषय है। कल उस बच्चे का फ़ोन आया और मैंने क्राउन ऑफ इंडिया को मैंने याद किया। कल उस बच्चे का फ़ोन आया और मैंने क्राउन ऑफ इंडिया को याद किया। दोस्तों, कल मेरे इसी फ़ोन पर एक आदिवासी बच्चे का फ़ोन आया। सर मैं वह बोल रहा हूँ। मैंने कि जी बोलो भैया, ऐसा मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, ये मेरा नाम है, ये मुझे आपके चैनल बड़े अच्छी लगती है, मैं बहुत से वीडियो देखता हूँ। मैंने कि भाई साहब, बड़ी अच्छी बात है। मुझे आपको एक बात बतानी थी। मैंने कि भाई साहब बताओ। उसने कहा आप ये नोट करो कि वह जो आने वाला कल की है, या कोई ग्रेट सायरन है, या इन दोनों को छोड़ दो, कोई जो भारत को लीड करेगा, कोई किंग ऑफ इंडिया जैसा वाला, वह मैं ही हूँ। मैंने कि भाई बड़ी खुशी की बात है। मैंने उस बच्चे की आवाज़ में इतनी दृढ़ता थी, मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैं इधर उधर देखने लगा कि वह कहाँ है, वो मेरा क्राउन ऑफ इंडिया। आपको याद होगा कुछ समय पहले मैंने कुछ पोस्टिंग डाली इसी चैनल पर कि मैं और परमात्मा क्राउन ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहे थे। क्राउन ऑफ इंडिया इज लाइंग ऑन रोड साइड और इंतज़ार कर रहा है कि यह किसके सिर पर रखा जाए। तो कल उस बच्चे की बात सुनकर मेरी ये याद आ गई। ऐसी दृढ़ता दिखाना ही मांगता है। मैंने उससे पूछा कि ये बताओ कि एक तो तुम्हें कैसे लगता है कि तुम वही हो, और दूसरे मुझे यह बताओ कि आप आखिरकार वह हो जाओ तो तुम क्या करोगे, या फिर तुम क्या करोगे जिससे कि लोग तुम्हें वह बना देंगे। यद्यपि उस बच्चे ने जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि सर आप अभी इसको नोट कर लीजिए, मैं समय आने पर सारी बातें आपको बताऊंगा। दोस्तों, इस तरह के जो फ़ोन हैं मेरे पास कई आते हैं। आप लोगों के फ़ोनों का मैं इंतज़ार भी करता रहता हूँ। मेरे फ़ोन नंबर तो ये लिखे, यूट्यूब मिशन ग्रेट इंडिया लिखा, और जो भी सूचना है मैं चाहता हूँ कि आप लोग उठ करके आएँ और बोलें दृढ़ता से कि मैं ऐसा ऐसा करूँगा, ऐसा ऐसा अवश्य करके रहूँगा
और ऐसा करूँगा कि लोग बरबस मुझे ही देश का बादशाह, देश का किंग ऑफ इंडिया, देश का महाराजा बना देंगे। आप वो बनिए। यदि वह लड़का मुझे कुछ और प्रश्नों का उत्तर दे देता तो मैं उसका लिस्ट में नाम, संभव लिस्ट में नाम लिख लेता, संभावित कैंडिडेट्स की लिस्ट में। यह सुनहरा अवसर है। इस पृथ्वी पर परमात्मा ने ये जो जीवन तुम्हें दिया, ये बड़ा अद्भुत जीवन है। देखो, यहाँ हर जगह अमृत बांटा जा रहा है। यहाँ जगह जगह पारस पत्थर बिखरे पड़े हैं। यहाँ पर लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती आप लोगों की चेरी बन करके खड़ी हुई हैं कि कुछ बोलो, कुछ हमें सेवा का मौका दो। यह जर्रा जर्रा परमात्मा ने अपने उस मानव पुत्र को राजकुमार की सेवा करने के लिए ही बनाया है, और तुम्हें हमें कोई चिंता ही नहीं है। हम ऐसी अमृत वेला में भी बदहवास से पड़े हैं। देवी शक्तियाँ मुझे कुछ फुसफुसाती हैं। अभी थोड़ा समय ज़्यादा हो गया। मैं उन देवी शक्तियों से कहता हूँ कि यार, सुबह होते ही तुम भाग लेती हो, जैसे कि इधर से सूर्य का प्रकाश आने लगा है। जब तुम प्रकाश, मैं उन शक्तियों से कहता हूँ कि जब तुम प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को देख कर ही भागती हो, तो तुम बता क्या बड़ा काम करोगी। वे मुझे झिड़कती हैं कि मंगल मंगल बकवास मत कर, हम तुम्हारे पास से कहीं नहीं जाती, हम हमेशा तुम्हारे पास रहती हैं। लेकिन ज़्यादा शोरगुल में, ज़्यादा प्रकाश में, ज़्यादा विचारों की उधेड़-बुन में आप हमें पहचान नहीं पाते, जिससे आपको लगता है कि ये तो सुबह होते होते ही शक्तियाँ भाग चुकी। चिंता मत करो मंगल। उन्हीं शब्दों के आधार पर मैं कहता हूँ कि लोगों, चिंता मत करो। क्या बेरोजगार घूम रहे हो, आत्महत्या करते घूम रहे हो? तुम्हारे पापा किसान लोग या और लोग आत्महत्या करने की फिराक में हैं। इन शब्दों को सुनो। ये शब्द एक त्राण देने वाले हैं भारत को। और यदि आप मेरे इन शब्दों को सुनते आए हैं तो अवश्य ही कम से कम 3 लोगों में इसकी चर्चा करना या शेयर करना। यदि ऐसा नहीं किया तो आप एक बड़े फ़ायदे से वंचित रह जाओगे। आपका नुकसान तो खैर नहीं होगा, लेकिन फ़ायदे से वंचित रह जाना भी एक बड़ा नुकसान है। फिर देखते देखते ही वीडियो लंबा हो गया, तो शॉर्ट में मुझे देना था आज का संदेश यही। जय हिंद, जय भारत।